ठीक है। तो कल अपन ने 3 पॉइंट स्टार्टर के बारे में पढ़ लिया था अभी। तो 3 पॉइंट स्टार्टर का वापस अपन डायग्राम देख रहे हैं। आपके पास सबसे पहले आपके पास क्या, एक सेकंड, सबसे पहले आपके पास टर्मिनल की संख्या कितनी थी? 3। अगर आपका 3 पॉइंट स्टार्टर है तो टर्मिनल की संख्या कितनी होगी? 3। लाइन, फील्ड और आर्मेचर, याद रहेगा। और अपने कहा था अगर अपन बात करेंगे लाइन के श्रेणी में, पहले आपको जोड़ना है ओवरलोड रिले को। क्या जोड़ना है? ओवरलोड रिले के बाद आपके दिमाग में सर्किट आना चाहिए हैंडल वाला। क्या आना चाहिए? हैंडल के नीचे क्या लगा हुआ है? स्प्रिंग। क्या लगा हुआ है? स्प्रिंग। अगर बच्चों देखें, अगर आप हैंडल को जोड़ोगे तो जोड़ोगे स्टार्टिंग रेजिस्टेंस से। किससे जोड़ोगे? वेरिएबल रेजिस्टेंस से, यहां से जोड़ोगे। अब ये कई भागों में बना हुआ नहीं बना हुआ? अब ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है वो किसके श्रेणी में लगा हुआ है? आर्मेचर के। तो यहां से एक पूरा डायग्राम आपका चालू हो जाएगा, जो कहां खत्म होगा? जाके आर्मेचर। आर्मेचर के दूसरे सिरे को पकड़ो और कहां ले जाओ? माइनस पे। कहां ले जाओ? माइनस। पूरा एक सर्किट तैयार हो गया। अब तो देखिए, इसके बाद आपके पास आएगी फील्ड वाइंडिंग। क्या आएगी? फील्ड वाइंडिंग को हमेशा आपको अधिकतम फ्लक्स के साथ जोड़ना है। क्या जोड़ना है? अधिकतम फ्लक्स। यानी आपके पास मोटर स्टार्ट हो गया अधिकतम फ्लक्स के साथ, तो इसके साथ किसी तरह कोई रेजिस्टेंस जोड़ना नहीं है। तो अपन क्या जोड़ेंगे? एनवीसी, जो आपके जो फील्ड वाइंडिंग है उसको कहां जोड़ेंगे? सीधा यहाँ पे, कोई भी रेजिस्टेंस में ऐड नहीं करें। इसके बाद अपन क्या लगाएंगे? इसको एनवीसी। क्या लगाएंगे? एनवी। और एनवीसी होते हुए कहां जाएगी? फील्ड वाइंडिंग। अब कल अपन ने बात की थी, जब भी आपको एनवीसी के बारे में पूछा जाएगा तो घेरों की संख्या ज्यादा, घेरों की संख्या ज्यादा और चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम। क्यों ऐसा? तो यहाँ प्रतिरोध क्या होना चाहिए? ज्यादा। यहाँ प्रतिरोध क्या होना चाहिए? ज्यादा। और अगर यहाँ प्रतिरोध ज्यादा कहोगे तो ज्यादा धारा कहां जाएगी? आर्मेचर में। और धारा कहां भेजी आपको? आर्मेचर में। फिर अपने कहा था ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले के बारे में इसका उल्टा याद रखना है। क्या रखना है? उल्टा। यहाँ घेरे कम, घेरे कम और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा। तो यहाँ आपको अगर आपका जो प्रतिरोध है वो आपका परमानेंट जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? तो ये प्रतिरोध बताओ क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम। अगर आपका प्रतिरोध ज्यादा होगा तो बताओ लॉस से ज्यादा हो नहीं होंगे, तो मोटर की दक्षता क्या हो जाएगी? कम। क्या हो जाएगी? कम। अब अपने कल 3 पॉइंट स्टार्टर से अपने मोटर को स्टार्ट कर दिया था। अब दिक्कत ये आ रही थी कि 3 पॉइंट स्टार्टर को जब अपन बहुत अधिक गति नियंत्रण करना चाहते हैं तो आपके जो फील्ड वाइंड, जो आपकी एनवीसी है, जो क्या आपकी एनवी, जैसे यहाँ धारा का मान घटता है, और धारा का मान कब घटेगा? जब आप यहाँ प्रतिरोध बहुत अधिक बढ़ा दोगे। जब आप इसके श्रेणी में एक प्रतिरोध लगा दो, इस प्रतिरोध के मान को और बहुत अधिक ज्यादा कर दोगे, किसे कम करने के लिए? फाइव को। किसे कम करने के लिए? तो फाइव समानुपाती किसके है? आईएसएच। तो फाइव कब कम होगा? जब क्या हो जाएगा? आईएसएच का क्या हो जाएगा? कम। और अगर आपका फाइव कम होगा तो एन विलोमानुपाती किसके है? फाइव के। तो अगर ये कम होगा तो बताओ स्पीड क्या हो जाएगी? ज्यादा। पर अगर आप लगातार रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, आईएसएच के मान को कम करते जाओगे, तो यहाँ एनवीसी में धारा क्या हो जाएगी? कम। एनवीसी में धारा क्या हो जाएगी? कम। तो अगर आपका कम चुंबकीय फ्लक्स होगा तो बताओ आपका चुंबक तो कम पैदा हो नहीं होगा, तो क्या ये हैंडल इसके साथ चिपका रहेगा? हैंडल आपका चिपका नहीं रहे। स्प्रिंग दबाव के कारण हैंडल कहां पहुंच जाएगा? ओ पोजीशन में। तो अगर आप 3 पॉइंट का स्टार्टर यूज करते हो तो 3 पॉइंट स्टार्टर के द्वारा मोटर का अधिक गति नियंत्रण किया जाना संभव है। तो इस समस्या के सुधार के लिए अगला स्टार्टर अपन कौन सा पढ़ेंगे? 4 पॉइंट। क्या पढ़ेंगे? 4 पॉइंट। अब 4 पॉइंट स्टार्टर और 3 पॉइंट स्टार्टर में अंतर देख लो। क्या अंतर है बताओ? बताओ क्या अंतर दिखाई दे रहा है? 4 पॉइंट स्टार्टर में सबसे पहले आपको अंतर क्या करना है? 4 पॉइंट स्टार्टर, 4 टर्मिनल है, 4 पॉइंट, 4 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर। अब 4 पॉइंट स्टार्टर में आपको दिक्कत कौन सी थी? दिक्कत 3 पॉइंट स्टार्टर में दिक्कत ये थी कि एनवीसी में धारा क्या हो रही थी? कम। जब आप गति नियंत्रण क्या करना चाह रहे थे? ज्यादा। अब इस बार आपको क्या करना है? देखो इधर वाले कनेक्शन सारे सेम है। अब इस बार लाइन हो जाएगी 2। लाइन कितनी हो जाएगी? 2। एक L1 एक L2। तो अगर आपके दिमाग में आपको याद रखना है कि 4 पॉइंट स्टार्टर में बढ़ाना क्या है, तो बढ़ानी लाइन। क्या बढ़ानी है? वहां लाइन कितनी थी? 1। अब लाइन कितनी कर दोगे? तो 3 से 4 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? वहां LFA। अब लाइन कितनी कर देंगे? 2। तो जब लाइन 2 करें तो L1 L2 फील्ड और आर्मेचर। तो इस बार आपके पास बच्चों देखिए, अगर आपके पास L1 है, पहले भी आपके पास L1 लाइन थी, इस L1 को, इस लाइन को किसके श्रेणी में जोड़ा गया था? ओवरलोड रिले। और इसके बाद किसके श्रेणी में? हैंडल। और हैंडल से क्या बनेगा आपका? वेरिएबल रेजिस्टेंस, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस। और स्टार्टिंग रेजिस्टेंस से होते हुए कहां पहुंचेगा? आर्मेचर में। इस कनेक्शन में कोई चेंज नहीं किया। अब जो देखिए, इस बार अपने पास अगला टर्मिनल आ रहा है L2। क्या अभी? L2 फील्ड और आर्मेचर। अब आप देखें इस बार आपको एनवीसी को किस तरह से जोड़ना। इस बार जो आपकी एनवीसी है वो फील्ड के जुड़ेगी समांतर में। क्या जुड़ेगी? इस बार फील्ड के क्या जुड़ेगी? समांतर में। अब यहां से जो धारा आपके पास आईएसएच आएगी, उस आईएस धारा कितने घटक हो जाएंगे? 2। एक धारा जाएगी इस वाले रेजिस्टेंस में, देखो इस एक धारा जाएगी इधर, इसे अपन ले लेते हैं ISH1। और एक धारा यहां से जाएगी इधर एनवीसी होते हुए, जाएगी नहीं जाएगी? एक धारा तो इधर जाएगी, एक धारा इससे होते हुए कहां आएगी? इधर। इसे बोल देते हैं ISH2। क्या बोलते हैं अभी? ISH2। तो इस बार अगर आपको
इस धारा के कितने घटक हो जाएंगे? 2। और जैसे 2 घटक होंगे तो आपके जो संयोजन है वो क्या हो जाएंगे? समांतर में क्या हो जाएंगे? समान। तो धारा कहाँ बढ़ती है? हमेशा समांतर में। कहाँ बढ़ती है? तो अगर आपसे 4 पॉइंट स्टार्टर और 3 पॉइंट स्टार्टर में अंतर पूछा जाएगा तो मेनली अंतर क्या है कि 4 पॉइंट स्टार्टर में जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो एनवीसी क्या होती है? समांतर में क्या होती है? समांतर। और इस बार एनवीसी के श्रेणी में अगर अपन यहां से लेंगे एनवीसी के श्रेणी में तो एक लगा देंगे प्रतिरोध। क्या लगा देंगे? प्रतिरोध। देखो ये आपके पास L2 के साथ क्या लगाया है? प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस। और गति को कम करने के लिए यहां पर लगाएंगे एक रेजिस्टेंस। क्या लगाएंगे? एक रेजिस्टेंस, जो कि आपको दिखाया नहीं गया है। एक वेरिएबल क्या लगा लेंगे? रेजिस्टेंस। तो अंतर समझ में आया कि नहीं है? तो 3 पॉइंट और 4 पॉइंट में अंतर समझ में आया। तो 4 पॉइंट में सबसे पहले आपको टर्मिनल याद करने हैं, L1 L2 फील्ड और आर्मेचर। तो यहां आपको बता देनी लाइन कितनी है? 2। वहां लाइन कितनी है? 1। L1 L2 फील्ड और आर्मेचर। अब इस बार तो देखिए, अब भी आपके जो ओवरलोड कोइल है, ओवरलोड जो कोइल है वो किसके श्रेणी में है? लाइन के। किसके श्रेणी में? लाइन। और जो आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है, आपका स्टार्टिंग रेजिस्टेंस है, वो किसके श्रेणी में है? आर्मेचर की। किसके श्रेणी में? आर। पर अंतर क्या आया? 3 पॉइंट से अंतर क्या आया? 3 पॉइंट 3 पॉइंट स्टार्टर से अंतर क्या है? से अंतर। तो अंतर यहां पे क्या है? 4 पॉइंट स्टार्टर में 4 पॉइंट स्टार्टर में बताओ फील्ड वाइंडिंग, जो आपकी फील्ड वाइंडिंग है को एनवीसी के 9 वोल्ट कोइल या बोलते हैं होल्डिंग कोइल। क्या बोलते हैं भाई? होल्डिंग कोइल के समानांतर में जोड़ा जाता है। के समानांतर में जोड़ा कि नहीं जोड़ा? और अगर आपसे पूछे लाइन L2 के लाइन L2 के श्रेणी में क्या जोड़ा जाता है? फिर जो लाइन L2 है उसके श्रेणी में क्या जोड़ा जाता है? अरे क्या जोड़ा जाता है? जो आपकी जो लाइन L2 होती है उसके श्रेणी में जोड़ा जाता है। एक तो प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस, ताकि अगर आप प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस क्यों जोड़ा है? अगर आप इसका मान 0 कर दो, क्या कर दो? तो सारी धारा तो यहां पहुंच जाएगी। तो क्या फील्ड वाइंडिंग में कोई धारा जाएगी क्या? तो आपकी स्पीड अनंत हो सकती है। क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? अनंत। तो अगर अपन कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रखे तो बताओ कुछ ना कुछ धारा यहां जाती रहेगी, नहीं जाती रहेगी? तो आपकी मोटर की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ेगी नहीं। ठीक है। तो अपन क्या करेंगे इसमें और अंतर अपने क्या क्या वो देखते हैं। अब जो लाइन L2 होगी, लाइन L2 के श्रेणी में एक सुरक्षा प्रतिरोध, एक सुरक्षा प्रतिरोध वह परिवर्तनशील प्रतिरोध को सुयोजित किया जाता है। परिवर्तनशील प्रतिरोध को सुयोजित किया जाता है। को संयोजित। आज आपके मोबाइल आपके जेबों में है ना सबके? 3-4 बच्चों के पढ़े यहाँ। समझ में आई नहीं है? तो इस बार जो लाइन L2 होगी उसके श्रेणी में एक सुरक्षा प्रतिरोध और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस को चिन्हित किया जाए। अब देखो अगर अपन कार्यविधि की बात करेंगे तो कार्यविधि कैसे रहेगी? पहले की तरह देखो, एक बार बोर्ड पे देखें सभी। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे? इस मेन स्विच को क्या कर देंगे? ऑन कर दिया मेन स्विच। जैसे आप मेन स्विच को ऑन करोगे अब आपको बात तो देखिए ओवरलोड के लिए तक धारा पहुंच गई। अब इसमें स्प्रिंग में धारा पहुंच गई। जैसे आप इस हैंडल को ऑन पोजीशन में लगाओ, क्या लगाओगे? ठीक है भाई। अब इसको 1 नंबर पे जोड़ो। किस पे जोड़ोगे भाई? 1 नंबर पे। इस हैंडल को जोड़ोगे 1 नंबर पे। तो बताओ इस केस में क्या होगा? आर्मेचर के जो श्रेणी है उसमें अधिकतम प्रतिरोध होगा, न्यूनतम प्रतिरोध होगा? अब इस केस में आर्मेचर की श्रेणी में क्या होगा? अधिकतम प्रतिरोध होगा। तो बताओ वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा कम होगा? अरे आर्मेचर के श्रेणी में वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा कम होगा? जब आर्मेचर के श्रेणी में वोल्टेज, अरे मुझे होती थी देख बोर्ड पे, जब वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? ज्यादा। तो बताओ मोटर को धारा कम मिलेगी ज्यादा मिलेगी? मोटर कम धारा के साथ स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे आप बच्चों देखिए यहाँ इसको जोड़ोगे तो अब क्या हो रहा है कि आपका आर्मेचर में धारा क्या जाएगी? कम। तो मोटर आपकी न्यूनतम धारा के साथ स्टार्ट हो जाए। जैसे आपने इसको 1 नंबर से जोड़ा, यहां से आपकी जो शंट फील्ड वाइंडिंग है उसमें बताओ धारा प्रवाहित होना स्टार्ट होगी नहीं होगी? अब ये शंट फील्ड वाइंडिंग में जो धारा जाएगी वो 2 भागों में जाएगी।
एक तो एनवीसी में कहा जाएगी, क्या एनवीसी, और दूसरी किस में जाएगी, शंट फील्ड वाइंडिंग। जो अपने इस धारा के दो घटक मान लिए, एक ISH 1 और एक ISH 2। अब एक तो धारा किस में जा रही है, शंट फील्ड वाइंडिंग में, और दूसरी धारा किस में जा रही है, प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस के साथ वेरिएबल रेजिस्टेंस में। अरे जा रही कि नहीं जा रही। अब देखिए भी, अगर आप मोटर को सामान्य परिस्थिति में चल रही है तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है नहीं। जैसे मोटर में अति भार आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा भी, अति भार। जैसे आपके पास अति भार आएगा तो यहाँ बताओ चुंबकत्व पहले से ज्यादा पैदा होगा नहीं होगा। जैसे चुंबकत्व ज्यादा पैदा होगा, ये बताओ आर्मेचर बताओ इसकी ओर अट्रैक्ट होगा नहीं होगा। जब आर्मेचर अट्रैक्ट होगा तो बताओ ये ट्रायंगल यहाँ आ जाएगा नहीं आ जाएगा। जैसे ट्रायंगल यहाँ पे आएगा, बताओ एन जो आपके जो कोइल है उसके सिरे शॉर्ट हो जाएंगे, हो जाएंगे, तो सिरों पे हो जाएगी 9 वोल्ट, क्या हो जाएगी। जैसे भी तो देखिए अब ये सिरे शॉर्ट होंगे तो अब जो जितनी भी धारा इधर जा रही थी वो बताओ सारी धारा इधर आएगी नहीं आएगी, तो इधर आएगी, इधर आएगी, इधर आते हुए यहाँ से पहुंच जाएगी नहीं पहुंच जाएगी। अरे सारी यहाँ गई, तो एनवीसी में धारा कितनी हो जाएगी, 0। जैसे एनवीसी में धारा 0 होगी, बताओ चुंबकत्व नष्ट हो जाएगी नहीं हो जाएगा। जैसे चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा, ये हैंडल है बताओ ऑफ में पहुंच जाएगी नहीं हो जाएगा, और मोटर क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो बताओ अति भार से सुरक्षा प्रदान की नहीं। पर अब आप इस बात में देखो, कल अपन ने जब आपके फील्ड वाइंडिंग में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी तो इसने सुरक्षा प्रदान की थी ओवरलोड से, किससे प्रदान, ओवर स्पीड से, ओवर स्पीड से। क्या आज मोटर आज ये स्टार्टर है वो क्या ओवर स्पीड से सुरक्षा प्रदान करेगा क्या। देखिए अगर मान लेते हैं कि यहां फील्ड वाइंडिंग में धारा का मान कितना हो जाता है, 0। मान लेते हैं कि इस ISH 1 धारा का मान कितना हो जाता है, 0। कब, जब आपके फील्ड वाइंडिंग के संयोजन क्या हो गए, ओपन, क्या हो गए। अब बताओ ये सारी धारा क्या अभी भी आ रही है कि नहीं आ रही, और ये सारी धारा बताओ किसमें जाएगी, एनवीसी। अब धारा पहले से ज्यादा जाएगी नहीं जाएगी, तो क्या हैंडल ऑपोजिशन में जाएगा क्या। तो क्या ये स्टार्टर मोटर को अति ओवर स्पीड से सुरक्षा प्रदान करेगा क्या। 4 पॉइंट स्टार्टर में ये दिक्कत है कि 4 पॉइंट स्टार्टर ओवर स्पीड से सुरक्षा प्रदान है, जबकि 3 पॉइंट स्टार्टर किससे सुरक्षा प्रदान करता है, ओवर स्पीड से सुरक्षा प्रदान करता है। बताओ करता है नहीं करता। तो अब आपके पास बच्चों देखिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 4 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर फोर पॉइंट स्टार्टर में शंट फील्ड वाइंडिंग के ओपन होने पर, के ओपन होने पर बताओ क्या होगा, के ओपन होने पर कुल धारा एनवीसी या होल्डिंग कोइल से प्रवाहित होती है, से प्रवाहित होती है, जिसके कारण इसका चुंबकत्व बढ़ेगा घटेगा भी, इसका चुंबकत्व पहले से अधिक हो जाता है, पहले से अधिक हो जाता है। वह हैंडल लगातार ऑन पोजीशन में बना रहता है, ऑन पोजीशन में बना रहता है। तो क्या लिखें इसका कारण फिर, इसलिए यह स्टार्टर मोटर की ओवर स्पीड से सुरक्षा प्रदान नहीं करता। पता नहीं था ना अब तक, अब पता चल गया, प्रदान नहीं करता। तो जब भी अपन 4 पॉइंट स्टार्टर की बात करेंगे तो 4 पॉइंट स्टार्टर केवल आपको ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करेगा, पर ओवर स्पीड से सुरक्षा प्रदान नहीं करता। अब क्या इससे अधिक गति नियंत्रण किया जा सकता है, किया जा सकता है, अधिक गति नियंत्रण क्यों किया जा सकता है कि अपन ने इसके जो शंट फील्ड वाइंडिंग है उसके समांतर में लगा दिया कि वेरिएबल रेजिस्टेंस, क्या लगा दिया। अब होगा क्या बच्चों, कैसे अधिक गति नियंत्रण करेंगे, देखिए अधिक गति नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। अधिक गति नियंत्रण
अब इसमें डायग्राम कैसे बन रहा है देखो, यहां से आपके पास टोटल शंट फील्ड धारा आ रही है ISH, क्या आ रही है भी ISH, और यहां पर आपने बना रखी है NVC, क्या बना रही भी NVC, NVC में लपेटे गए घेरे। अब यहां से आपके पास दो रास्ते हैं, कितने रास्ते भी दो, इसको जोड़ा आपने यहां से जोड़ दिया भी। अब इसके पास इसके बाद आपने क्या किया है, इसके साथ तो लगा दिया वेरिएबल रेजिस्टेंस, क्या लगा दिया वेरिएबल रेजिस्टेंस, एक तो प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस लगा दिया और क्या लगा दिया वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया भी। एक सिरा आपने यहां से लिया है और उसमें किसमें जा रहा है, शंट फील्ड वाइंडिंग जा रहा है कि नहीं जा रहा, ये बताओ इस तरह कनेक्शन बना होगा नहीं बना हुआ, अरे बना है क्या, ठीक है, इस तरह का आपका कनेक्शन बना हुआ। यहां है शंट फील्ड प्रतिरोध RSH, यहां धारा अपने क्या मान ली ISH1, क्या मान ली, और यहां धारा अपने मान ली ISH2, ठीक है भी। अब क्या होता है, अगर अपन को इस धारा का मान घटाना है, इस धारा का मान घटाना है, तो इसके समांतर में एक प्रतिरोध अपने लगा दिया, क्या लगा दिया। अब बताओ जो करंट आएगा, ये टोटल जो करंट आएगा, जो धारा आती है वो तो कम प्रतिरोध का रास्ता पसंद करती है ज्यादा का, करंट हमेशा कम प्रतिरोध का रास्ता पसंद करती है। अब इसके पास जब यहाँ ये करंट पहुंचेगा तो इसके बाद दो रास्ते हैं, एक तो एनवीसी से होते हुए कहां पहुंचे डायरेक्ट, और एक यहाँ आए और यहां से पहुंचे इधर, सही है। अब अगर मैं लगातार इस रेजिस्टेंस के मान को घटा रहा हूं, देखो इसका मान हमेशा ज्यादा होता है, अगर मैं इसके मान को घटा रहा हूं तो जो टोटल धारा आएगी उस धारा का ज्यादातर भाग बताओ कहां से होता जाएगा, कहां से पहुंचेगा, यहां आपके पास इस धारा का अधिकतम भाग कहां पहुंचेगा एनवीसी में, और एनवीसी होता हुआ वापस सर्किट में पहुंच जाएगा। और अगर इस प्रतिरोध को लगातार कम करें तो बताओ इस धारा का मान लगातार घटेगा नहीं घटेगा, अगर इधर धारा IS2 का अगर धारा का मान बढ़ेगा तो इतना ही उसका मान घटेगा, तो इसका मान घटेगा, ISH1 का मान अगर आपके पास घटेगा तो ISH1 के कारण क्या पैदा हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स है ISH, अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा, जब चुंबकीय फ्लक्स आपके पास इसका मान कम हो रहा है तो बताओ इसका मान कम होगा नहीं होगा, तो बताओ मोटर गति बताओ बढ़ेगी घटेगी, तो मोटर गति लगातार बढ़ती चली, और मोटर गति बढ़ती भी जाएगी और एनवीसी में धारा, इधर मोटर गति बढ़ेगी इधर क्या बढ़ेगी एनवीसी में धारा, तो क्या आपका जो हैंडल जो यहाँ चिपका हुआ था क्या बताओ ऑपोजिशन में जाएगा क्या ओवर स्पीड पे, अरे कम गति पे क्या ओवर स्पीड में जाएगा क्या, तो क्या अधिक गति नियंत्रण किया जा सकता है क्या। अब आपको देखो बड़ी बड़ी आंखों खोल के देखो, क्या ये दोनों वाइंडिंग समांतर में दिखाई दे रही है क्या, तो अब आपकी जो शंट फील्ड वाइंडिंग है वो एनवीसी क्या है समांतर में, क्या है वहां क्या है श्रेणी, क्या है बच्चों श्रेणी। अब तो तरीका समझ में आ ही नहीं आ गया, चलो अच्छी बात। तो इस स्टार्टर में, इस स्टार्टर में फील्ड वाइंडिंग के समांतर में, के समानांतर में तथा एनवीसी के श्रेणी में, एनवीसी के श्रेणी में एक परिवर्तनशील प्रतिरोध, एक परिवर्तनशील प्रतिरोध, बातें नहीं भी लास्ट वाले को इस प्रकार संयोजित किया जाता है, इस प्रकार संयोजित किया जाता है किया जाता है कि अब अपन इस प्रकार से करेंगे कि अगर अपन इसके मान को कम करेंगे तो एनवीसी में धारा बढ़े और शंट फील्ड में धारा घटे, और शंट फील्ड में धारा घटेगी तो मोटर गति क्या हो जाएगी उच्च हो जाएगी, कि शंट फील्ड धारा के घटने पर मोटर गति बढ़ती है तथा दूसरी ओर एनवीसी में
धारा के बढ़ने पर अधिक चुंबकत्व के कारण, अधिक चुंबकत्व के कारण हैंडल तो क्या रहेगा, ऑन पोजीशन में बना रहता है, ऑन पोजीशन में बना रहता है। तो इसका कंक्लूजन क्या आएगा अभी, इस जो स्टार्टर है इसका उपयोग अपन क्या अधिक गति नियंत्रण के लिए किया जा सकता है, और मोटरें केवल दो, शंट और कंपाउंड, केवल शंट और कंपाउंड। इसलिए इस स्टार्टर का उपयोग अधिक गति नियंत्रण के लिए, गति नियंत्रण के लिए डीसी शंट व कंपाउंड मोटर में किया जाता है, डीसी शंट व कंपाउंड मोटर में किया जाता है। तो आपको कारण भी पता चल गया, संरचना में क्या चेंज है वो भी पता चल गया। ठीक है भी मुकेश बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, अब अपन करेंगे इससे संबंधित क्वेश्चन। ये आपका 2 पॉइंट आ गया क्या? चलो एक बार 2 पॉइंट भी कर देते हैं। अब आपका लास्ट स्टार्टर बचा है 2 पॉइंट स्टार्टर, कौन सा भी 2 पॉइंट में क्या वो देख लेते हैं, फिर साथ ही करेंगे सारे 2 पॉइंट स्टार्टर। तो यहाँ केवल 2 टर्मिनल होंगे, एक तो लाइन और दूसरा आर्मेचर, ये दिख रहे हैं दो, तो 2 ही टर्मिनल होते हैं, लाइन और आर्मेचर। तो एक लाइन और दूसरा क्या है भी आर्मेचर। ठीक है, और इस स्टार्टर को कहाँ कहाँ में लिया जाता है? डीसी श्रेणी में। अब देखिए क्या ये जो स्टार्टर है वो आपका ओवर स्पीड से सुरक्षा प्रदान करेगा क्या? करेगा क्या? अरे करेगा क्या? अब देखो क्यों नहीं करेगा, अगर आपके ओवर स्पीड कब होगी? जब फ्लक्स का मान कितना हो जाए 0। अगर आपके फील्ड वाइंडिंग ओपन होगी, क्या होगी? ओपन। अगर मान लेते कि ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग आपकी ओपन होगी, तो अगर सीरीज फील्ड वाइंडिंग ओपन होगी तो एनवीसी में धारा का मान 0 हो जाए, नहीं हो जाएगा? तो अगर एनवीसी में धारा का मान 0 हो जाए तो हैंडल ऑफ पोजीशन में जाएगा नहीं जाएगा? तो क्या 2 पॉइंट स्टार्टर होता है क्या ओवर स्पीड से सुरक्षा प्रदान करता है? करता है। अरे करा कि नहीं करा? तो ये भी ओवर स्पीड से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। तो अगर अपन 2 पॉइंट स्टार्टर की बात करेंगे तो केवल 2 टर्मिनल होते हैं, लाइन और आर्मेचर। और इसमें क्या होता है, जो आपके एनवीसी होता है, क्या होता है एनवीसी, एनवीसी को आर्मेचर और फील्ड दोनों के श्रेणी में संयोजित किया जाता है, और इनके श्रेणी में क्या जोड़ा जाता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो इसमें सारे क्या होते हैं? श्रेणी में। क्या होते हैं भी? श्रेणी। ठीक है, याद रखना। इस स्टार्टर का उपयोग डीसी श्रेणी मोटर के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है। ठीक है भी, इसमें क्षेत्र कुंडली, आर्मेचर, क्षेत्र कुंडली, आर्मेचर तथा आरंभिक प्रतिरोध लाइन के श्रेणी में संयोजित होते हैं। अगर आपके आर्मेचर में धारा का मान 0 होगा तो भी एनवीसी में धारा कितनी हो जाएगी? 0। फील्ड वाइंडिंग में धारा का मान 0 होगा तो भी एनवीसी क्या हो जाएगी? एनवीसी में धारा कितनी हो जाएगी? 0। तो हर केस में जब भी आपके आर्मेचर में एनवीसी में धारा का मान 0 होगा, हैंडल आपका कहां पहुंच जाएगा? ऑफ पोजीशन में चला जाए, और मोटर क्या प्रदान करेगा? सुरक्षा। क्या प्रदान करेगा? सुरक्षा। तो 2 ही टर्मिनल आपको याद रखना है, लाइन और आर्मेचर, लाइन और आर्मेचर। कौन सी मोटर में? कौन से स्टार्टर में? 2 पॉइंट।
अब ये क्वेश्चन बताओ मेरे को। 4 पॉइंट स्टार्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रारंभिक धारा को नियंत्रित करना था, मोटर को सुरक्षा प्रदान करना। स्टार्टर का मेन काम यही होता है कि मोटर को क्या प्रदान की जाए? सुरक्षा। और सुरक्षा किससे प्रदान करनी है? अधिक धारा से। तो अधिक धारा को क्या कर दो? कम। क्या कर दो? कम। तो प्रारंभिक धारा को नियंत्रित करना था मोटर की सुरक्षा प्रदान करना। पहले का आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्ड ऑन कोइल, जिसे अपने बोला होल्डिंग कोइल, एनवीसी किसके समांतर में जुड़ी होती है? आर्मेचर के, शंट फील्ड के? आंसर क्या आया? शंट। समझ में आ गया? अगर आपसे ये पूछे परिवर्तनशील प्रतिरोध, तो उसके भी क्या होती है? समान। लाइन L2 के भी क्या होती है? समांतर में। क्या होती है भी? समान। देखो क्वेश्चन अभी तो आपको क्या मैं करवाता हूं तो आपको बड़े आसान लगते हैं कि बहुत आसान, और ये जब पेपर में आते हैं तो फिर ऊंचे नीचे होने चालू हो जाते हैं। 4 पॉइंट स्टार्टर का सबसे बड़ा लाभ क्या है? गति कम करता है? बिल्कुल नहीं। वेग में बढ़ाता है? आर्मेचर बढ़ाता है। फील्ड वीकनिंग करने पर भी एनवीसी को डी एनर्जी नहीं होने देता। फील्ड वीकनिंग का मतलब अगर आप इसमें लगातार आईएसएच के मान को कम करे थे, नहीं करे थे, फिर भी क्या आपकी एनवीसी डी एनर्जी हुई? क्या क्या इसका चुंबकत्व कम हुआ? क्या चुंबकत्व कम नहीं हुआ? समझ में आ गया? तो इसका सबसे मेन फायदा यही है। तो आंसर रहेगा कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। 4 पॉइंट स्टार्टर में एनवीसी को अलग सप्लाई देने का क्या लाभ है? एनवीसी को अलग सप्लाई क्यों देने पर? फील्ड करंट कम होने पे एनवीसी क्या रहती है? सक्रिय। अब जो फील्ड करंट देखो, फील्ड वाइंडिंग में करंट कम होगी तो एनवीसी में करंट क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो ये सबसे बड़ा फायदा है इसका। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। एक सीमा क्या है? क्या लिमिट है इसकी? अभी मैंने बताया था। क्या ये सही है? क्या सीमित नहीं करता? ओवरलोड नहीं होती? फील्ड प्रोटेक्शन प्रदान है? नहीं करता। भाई अगर आपकी फील्ड वाइंडिंग में धारा का मान कितना हो गया? 0, तो ये मोटर को बंद नहीं करेगा। मैंने इसे बताया था ओवर स्पीड। क्या बताया था? इसने क्या लिख दिया? फील्ड फेलियर प्रोटेक्शन। फील्ड फेलियर प्रोटेक्शन का मतलब क्या? आपकी फील्ड वाइंडिंग क्या होगी? ओपन। क्या होगी? ओपन। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाए, हम सारा घूम गए। 2 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग किस मोटर के लिए किया जाता है? डीसी श्रेणी मोटर के लिए। हो गया भी? तो इसी के साथ अपने स्टार्टर कंप्लीट हो चुके हैं। कल अपन क्या करेंगे? गति नियंत्रण की विधियां। तो मोटर को अपन स्टार्ट कर चुके हैं, फिर पढ़ते हैं गति नियंत्रण की विधियां, और फिर अपन मोटर को रोकते हैं अगर आपको पता ही है तो। फिर पढ़ते हैं ब्रेकिंग। क्या पढ़ते हैं भी? ब्रेकिंग। आज के लिए इतना बहुत है।